इब्राहिम ट्रौरे एक मकबूल अफ्रीकी लीडर या फिर एक नाकाम हुक्मरान? हकीकत क्या है? शायद ही दुनिया में कोई ऐसा लीडर हो जो बैक वक्त अपने मुल्क के साथ साथ अपने पूरे बर आज़म अफ्रीका में और उसके साथ साथ अरब ममालक पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे ममालक तक मकबूल हो और उसकी मकबूलियत का ढंका पूरी दुनिया में बचता हो। क्या उसकी इस मकबूलियत से उसकी आवाम की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क पड़ा है? बुर्किना फ़ासो, जिस पर सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्रौरे ने कब्ज़ा कर लिया था और उसके सदर बन गए थे मार्शल लगा के, क्या उस मुल्क में कुछ बड़ी तब्दीलियां आई हैं? पिछले 4 सालों में बुर्किना फ़ासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे ने अपनी आवाम के लिए क्या किया? दो तरह से हुकूमतें काम करती हैं, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स होती है और एक नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। अगर इब्राहिम ट्रौरे का मामला देखा जाए तो उनकी तमाम तर पॉलिटिक्स नैरेटिव बेस है और अमूमन मकबूल लीडर इसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। दुनिया में जहां जहां भी ममालक को मकबूल लीडर लीड कर रहे हैं, उन ममालक में अवाम की ज़िंदगियां मुश्किल होती चली जाती हैं और इसकी एक वाज़िया एग्जाम्पल बुर्किना फ़ासो है। आज आपके साथ बुर्किना फ़ासो के कुछ स्टैट्स शेयर करने हैं और आपको बताना है कि इब्राहिम ट्रौरे की मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक है, नैरेटिव बेस्ड मकबूलियत है और उनकी मकबूलियत का जो उनका मुल्क है उस पर क्या असर पड़ रहा है और उनके मुल्क की आवाम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। उनके आने से पहले बुर्किना फ़ासो के लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी और अब कैसी है, तफसील से इस पर बात करेंगे। और यकीनन बुर्किना फ़ासो के जो मकबूल रहनुमा इब्राहिम ट्रौरे हैं, जिनकी मकबूलियत पाकिस्तान में भी है, जिनकी मकबूलियत इस वक्त भारत में भी है, इन दोनों ममालिक के लिए इसमें एक वाज़िया सबक है कि जो मकबूल लीडर होते हैं वो सिर्फ नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और अमली इकदामात कम होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में और भारत में भी मकबूल लीडरशिप की वजह से जो अमली इकदामात हैं वो कम नज़र आते हैं। तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बुर्किना फ़ासो की। बुर्किना फ़ासो एक ऐसा मुल्क है जो लैंडलॉक्ड है, उसके किसी जानब कोई समंदर नहीं लगता, उसको चारों जानब से मुख्तलिफ ममालक ने घेर रखा है। कुल मिला के 6 ममालक की सरहदें बुर्किना फ़ासो के साथ लगती हैं। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो 24 मिलियन आबादी का ये मुल्क, इसमें 60% सुन्नी मुसलमान रहते हैं जबकि 23% इसमें क्रिश्चियन रहते हैं जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। और इसके साथ साथ बाकी जो आबादी है बुर्किना फ़ासो की, वो वहाँ के मुकामी कबाइल हैं जो पुरानी रवायात और पुराने तरीक़ों से वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। और बुर्किना फ़ासो की हुकूमत की अगर बात की जाए तो इब्राहिम ट्रौरे इस वक्त बुर्किना फ़ासो के करता धरता हैं, जबकि बुर्किना फ़ासो का 50 से 60% हिस्सा इस वक्त हुकूमती कंट्रोल से बाहर है और वहाँ पे जो ऐसी कलअदम तंजीमें हैं उनका कब्ज़ा है और उनके कंट्रोल में 50 से 60% बुर्किना फ़ासो का एरिया है। इसके साथ साथ बुर्किना फ़ासो की अगर मैं बात करूँ तो हमसाया ममालक में माली और अलजायर के साथ बुर्किना फ़ासो के अच्छे ताल्लुकात हैं और इसकी वजह रशिया है। और जो बाकी 4 ममालक हैं उनके साथ बुर्किना फ़ासो के कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इस वक्त बुर्किना फ़ासो को बेरोज़गारी, माशी मसाइल और दहशतगर्दी का सामना है और इस सारी सूरत हाल में इब्राहिम ट्रौरे सितंबर 2022 से इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत को गिराने के लिए 5 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं जो कि नाकाम हुई, जबकि 80 से ज़ायद बार इब्राहिम ट्रौरे को कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है, वो भी नाकाम हुई। इब्राहिम ट्रौरे की मकबूलियत पर बात करते हैं। सितंबर 2022 को एक फ़ौजी आमर को हरा कर उसको कैद करके इब्राहिम ट्रौरे इक़्तिदार में आए थे। एक ऐसे फ़ौजी आमर को जो ठीक चंद माह पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के इक़्तिदार में आए थे। और इब्राहिम ट्रौरे जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपनी आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखा और उनसे कुछ ऐसे वादे किए जो कि अवाम, बुर्किना फ़ासो की अवाम कई दिहाइयों से ये चाहते थे। वो उन्होंने पहला ऐलान किया कि बुर्किना फ़ासो से नो आबादियत का खात्मा किया जाएगा, फ़रांस को निकाला जाएगा, मकामी लोगों को, मकामी कंपनियों को रोज़गार दिया जाएगा। इसके साथ साथ बुर्किना फ़ासो से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, रोज़गार मिलेगा, गुर्बत ख़त्म होगी और बुर्किना फ़ासो अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा और पूरे अफ्रीका के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। इन नारों के साथ वो इक़्तिदार में आए
इक़्तिदार में आते साथ ही उन्होंने वाकया ही फ्रांस को अपने मुल्क से निकाल दिया, फ्रांस एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी, बर्किना फासो की अपनी एयरलाइन शुरू की। इसके साथ साथ बर्किना फासो की बड़ी सोने की कानों के ठेके अपनी मकामी कंपनियों को दिए और अपना हाम सोना बेचने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में बर्किना फासो में सोने की रिफाइनरियां लगाई और अपने सोने को अपने मुल्क में रिफाइन करना शुरू किया, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंजीनियर्स से बनवाना शुरू किया और मुल्क में कुछ बड़ी तब्दीलियां शुरू करवा दी। लेकिन जहां बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रोड़े के आते साथ ही ये सब इकदाम शुरू हुए, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। पाकिस्तान, भारत, बरसगीर पूरे की बात कर लें, अरब ममालक, पूरे अफ्रीका में एक आइडल के तौर पे उनको पेश किया जाने लगा। आप टिकटॉक खोल लें, इंस्टा खोल लें, फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, हर तरफ इब्राहिम ट्रोड़े की तारीफों के पुल थे। लेकिन अब 4 साल गुजर चुके हैं और बर्किना फासो पिछले 4 साल से इब्राहिम ट्रोड़े के ज़ेरे असर है और इब्राहिम ट्रोड़े ने 2029 तक मुल्क में कोई इलेक्शन ना करवाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त जो भी उस मुल्क में उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है, चाहे वो सहाफ़ी हो, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हों, सिविल सोसाइटी हो, अपोजिशन हो, जजेस हों या किसी भी महकमे से कोई भी बंदा हो, किसी भी अदारे से कोई भी शख्स हो जो इब्राहिम ट्रोड़े के ख़िलाफ़ बात करता है, तो उसकी हुकूमत उस बंदे को उठाती है और ज़बरदस्ती उसको दहशतगर्दों से लड़ने के लिए फ्रंट बॉर्डर पर भेज देती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बर्किना फासो के 50 से 60% हिस्से पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे उन तंजीमों का कंट्रोल है जो दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर की गई हैं और उन तंजीमों से पिछले 4 साल से इब्राहिम ट्रोड़े लड़ रहे हैं, लेकिन ताहाल वो कामयाब नहीं हुए। पूरे बर्किना फासो को इन तंजीमों से आज़ाद नहीं करवा सके और वो तमाम लोग जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको ज़बरदस्ती इन तंजीमों से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और इस वक्त बर्किना फासो में दहशतगर्दी से जो अमवात होती हैं उसमें ये टॉप पर है बर्किना फासो। और बर्किना फासो का एक बड़ा एरिया इस वक्त दहशतगर्दों के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से जो आसपास के ममालिक हैं वो भी बर्किना फासो पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी वजह से उनके रीजन्स में, उनके ममालिक में दहशतगर्दी फैलती है। अगर गुर्बत की बात की जाए तो जब से इब्राहिम ट्रोड़े अपनी सदारत की कुर्सी पे आई हैं, बर्किना फासो के 40% लोग सतह गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ की फ़ीकस आमदन में कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ, वहाँ पे महंगाई में कोई खातर खा कमी नहीं हुई। इसके साथ साथ बर्किना फासो ने जहाँ बड़े आलमी अदारों को अपने मुल्क में काम करने से रोक दिया, तो वहीं मकामी सतह पर इतने वसाइल नहीं हैं कि उन वसाइल से मुल्क चलाया जा सके। और इस वक्त मुल्क जो है वो माशी तौर पर दबाव का शिकार है। और जहाँ बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोड़े ने यह ऐलान किया था कि वो इस मुल्क से गैर मुल्की कुव्वतों को निकाल देंगे, फ्रांस को निकाल देंगे, जिसने 1960 में बर्किना फासो को आज़ादी दी थी और उसके बाद से उसने अपनी कॉलोनी बना लिया था और एक नौ आबादियाती निज़ाम कायम कर रखा था बर्किना फासो के अंदर। अपनी मर्जी की हुकूमत, अपनी मर्जी की कंपनियों को ठेके और तकरीबन तमाम तर जो निज़ाम है इस अफ्रीकी मुल्क का वो फ्रांस ने अपने हाथ में रखा था। सितंबर 2022 में फ्रांस को तो निकाल दिया गया, लेकिन उसके बदले में क्या किया, इब्राहिम ट्रोड़े फ्रांस को निकाल के रशिया को अपने मुल्क में ले आए। और अब जो बर्किना फासो है उसका तमाम तर कंट्रोल रशिया के हाथों में है। उसकी मादनियात, सोने की कानें, तेल की जो पैदावार है, ज़राअत है, हर चीज़ में रशिया इन्वॉल्व होता जा रहा है। और उससे जो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो अपने मुल्क से और अफ्रीका के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे और अपने मुल्क से आलमी कुव्वतों को निकाल देंगे, उन्होंने एक आलमी कुव्वत को निकाल के दूसरी आलमी कुव्वत को अपने मुल्क में इन करवा दिया है। फिर जिस तरह से जमहूरियत वहाँ पे ख़त्म हो चुकी और जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आईना दिखाते हैं, उन्हें दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और इसके साथ साथ इब्राहिम ट्रोड़े की जो मकबूलियत है, जो अदादो शुमार हैं वो ये बताते हैं कि उससे बर्किना फासो की आवाम की ज़िंदगियों में कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, मुल्क की मौशी हालत बेहतर नहीं हुई और वो सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो है और वो सिर्फ और सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और ऐसे मकबूल लीडर जो डिलीवर नहीं कर पाते, तकरीरें अच्छी करते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो मुल्कों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। और यही वजह है कि अब बर्किना फासो के लिए इब्राहिम ट्रोड़े एक ख़तरा बन चुके हैं। और यही ख़तरा उन ममालिक के लिए भी है जिन ममालिक में इब्राहिम ट्रोड़े मकबूल हैं। पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बरसगीर के दूसरे मुल्क हो गए, अरब ममालिक हो गए, अफ्रीका के ममालिक जो इसको आइडियलाइज़ कर रहे थे और उन्हें ये लगता है कि कोई मकबूल होगा तो वो ज़्यादा डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं होता। परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स और होती है, नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स और होती है। जो मकबूल लीडर होते हैं वो हमेशा नैरेटिव की मदद से अपनी परफॉर्मेंस को ओवरकम करते हैं और बयानिया की मदद से अपनी
हुकूमत को चलाते हैं, यही काम इब्राहिम तरोड़े कर रहे हैं। और इब्राहिम तरोड़े की जो हकीकत है वो आपके सामने रखना इसलिए भी ज़रूरी था कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंडियन और बतौर सब कॉन्टिनेंट के शहरी, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि मकबूल लीडर मसाइल का हल नहीं होते। मसाइल का हल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जो डिलीवर कर सकते हैं। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और इब्राहिम तरोड़े के हवाले से आपको ये जो असल आईना मैंने आपको दिखाया है इब्राहिम तरोड़े का, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ये लाजमी बताना है। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।